मूंग की दाल ले। आज मैं बना रही हूँ राजमा। तो राजमा बनाने के लिए मैंने कुछ 2-3 प्याज है छोटे छोटे, उन्हें कद्दूकस कर लिया था क्योंकि मिक्सर जो है वो ख़राब हो रहा है जार। तो इसलिए मैंने इसमें तैयार कर लिया था कद्दूकस करके। और भगोने में मैंने पहले तिल डाला है, फिर जब वो गर्म हो गया था फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिए थे और बस थोड़ा सा जीरा भी डाला था मैंने। समृद्ध गायत्री मंत्र सुना रहा था, वही मैं सुन रही थी। आपने भी सुना होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि इनके स्कूल में सिखाया जाता है, तो जितना आता है उतना सुना रहा था मुझे। और बस यहीं पे खड़ा हुआ था मेरे बगल में ही, और मैं मना कर रही थी, मैं बस समृद्ध छींटे लग जाएंगे, दूर हो जाओ, तेल की छींटे लग जाती हैं, हमें ही लग जाती है, फिर वो बच्चा है। तो यहाँ पे मैं टमाटर भी कट करके डाल रही हूँ, क्योंकि कद्दूकस नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही डाल दूँगी, क्योंकि फिर अच्छी लगती है ऐसे बनाओ तो। मुझे जब प्याज और लहसुन वगैरह पीस के डालते हैं ना तब टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन जब टमाटर को पीस के डालते हैं प्यूरी बना के, तो मुझे पता नहीं क्यों राजमा का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, अजीब सी स्मेल सी आती है उसमें से मुझे, इसलिए मैं कद्दूकस वो काट के ही डालती हूँ। तो यहाँ समृद्ध रो रहा था, देखो फ़ोन के लिए रो रहा है ये कि मम्मा मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए। तो यहाँ पर जब मसाला खूब अच्छे से भून रही हूँ मैं, जब मसाला खूब अच्छे से भून जाएगा फिर मैं राजमा मिलाऊंगी इसमें। तो अभी मिक्स नहीं किया है। जब टमाटर मतलब जब मसाला तेल छोड़ देता है ना तब मसाला बहुत अच्छे से पक जाता है, इसका मतलब होता है। तो बस अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है, और क्योंकि नीचे लग रहा था तो मैं वो पानी डाल देती हूँ इसमें। और समृद्धि यहीं बगल में खड़ा होकर बहुत रो रहा था। बस मैं इसे थोड़ा सा प्यार कर दी थी, मैं बस समझ रोते नहीं हैं, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, बस ऐसे समझाना पड़ता है बच्चों को ना, क्योंकि ये रो रो के ही ऐसा हो रहा है बहुत कमज़ोर, क्योंकि हर बात पे छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता है एकदम। तो यहाँ पे मसाला भून रहा था अच्छे से, फिर मैं वो तब तक मैं चावल निकाल लेती हूँ जब तक मसाला पक रहा है। और यहाँ पर देखिए मैंने सर में लगा रखा है दही और अंडा, क्योंकि बाल बहुत झड़ रहे हैं और रफ भी बहुत हो रहे थे, तो मैं वो दही और अंडे से मतलब बालों में सॉफ्टनेस आ जाती है, मुलायम हो जाते हैं, तो इसलिए लगा रखा था। और झड़ भी देते तो मेथी लगाने से बहुत अच्छा होता है, अंडा लगा लो, मेथी लगा लो। तो ये देखिए यहाँ पे भुन गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी और फिर मैं इसमें राजमा मिक्स कर दूँगी। तो जब मसाला बहुत अच्छे से पक गया था फिर मैंने इसमें राजमा मिक्स कर दिए थे, और एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिया, एक साइड मेरे राजमा बन रहे। तो इसमें मैं कुछ देर उबाल आने दूँगी, तो फिर पक जाएंगे ये 5 मिनट बाद। तो जब राजमा पक गया था फिर मैंने चावल को साइड कर दिया था कुकर को, और उधर मैंने दूसरे गैस पे घी बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये बहुत दिनों का रखा हुआ था घी बनाने के लिए, मतलब ज़्यादा नहीं मिलाई थी ही, लेकिन बहुत दिनों की रखी हो गई थी ये। तो वेलकम टू 500 माय ग्राम समृद्ध मेरा घी फैमिली निकल गया चैनल। था फ्रेंड्स, कैसे हैं आज, आप सभी? और आई होप आप सभी बहुत बस अच्छे समय ही नहीं होंगे और लग रहा था। स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज मेरे वैक्सीन लगी थी ना, तो उसकी वजह से मुझे फीवर आ गया था। शुरू के 2 दिन ही आया, तीसरे दिन आया मुझे रात के टाइम, पता नहीं क्या ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, तो इसलिए मैं फिर व्लॉग नहीं ऐड बना पाई। और फिर उसके बाद कल समृद्ध को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई रात को। तो देखिए फिर मुझे अभी सारे बिस्तर धोने पड़े थे आज, पूरे बिस्तर, क्योंकि उसने 2 बार की वॉमिट, बट पूरे मतलब बिस्तर गंदा हो जाता है, फिर बच्चे नहीं बता पाते इतनी जल्दी, तो उसके वजह से बिस्तर पूरा गंदा हो गया था। फिर मुझे इसे बहाने धुल जाएंगे ये सब, बेडशीट वगैरह तो धुलती रहती है, लेकिन जैसे और चीज़ें हैं वो, तो इसलिए मैंने वो धोया है। और तो दिखाती हूँ मैं आपको, ये अभी मैंने यहाँ बेडशीट वगैरह नहीं बिछाई है बिल्कुल भी, फिर वहाँ से आई मैं, और उसके बाद वैसे अब तो सूख गए वो सारे कपड़े, यहाँ की बेड दरी पे भी, नीचे की कालीन पे भी कर दी थी इसने वॉमिटिंग। तो बहुत देर हो गया है, धोए हुए कपड़े सूख गया है, तब तक मैं किचन का काम कर लेती हूँ, किचन के बर्तन साफ करने वो कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर लेके आती हूँ उन कपड़ों को रखती हूँ। आज मैं अभी ऑफिस भी नहीं गई हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। बस दिन के मतलब काम बहुत हो जाते हैं, ये सारे काम निपटा कर फिर मैं कपड़े लेकर आई थी, ये मैं वो कपड़े रख देती हूँ, मतलब
खाली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैम बोला ये सब बिछा दो फटाफट से, और क्योंकि ऑफिस भी जाना है, ऑफिस भी नहीं गई हूँ मैं अभी तक, और आज बहुत लेट हो गई थी। बस यहाँ पे मैं ये सब लगा रही थी, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता, हम बच्चे गंदे पैर लेके चढ़ते हैं, फिर गंदे हो जाते हैं ये सब चीज़ें, तो इसलिए फ्रेंड्स पता नहीं मैं व्लॉग मतलब 2-2 दिन छोड़ के 3 दिन भी हो जाते हैं तब अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि ही मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, बट ऐसा होता है कि एडिट नहीं कर पाती मैं, एडिट हो जाता है तो जो इसमें वॉइस एडिट होती है वो नहीं हो पाती है मेरे से, मतलब अभी मैं यूट्यूब पे मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ ये सारी चीज़ें, इसके लिए मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो वो समय निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस समय, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अपने रूटीन को थोड़ा सही से करूँ। तो ये बाहर के कपड़े थे, देखो बाहर टंगे हुए हैं रजाई के कवर वगैरह, गद्दे के कवर्स, तो समरीन ने सारे गंदे कर दिए थे, फिर मैंने ये सब धो दिए थे, और अभी मैं तह लगा रही हूँ। मैं वो हाथ लगा मतलब मैं अभी लगा दूँगी ना तह, तो लगे जाएंगे, नहीं तो फिर ये रात तक पड़े रहेंगे। और ये गेहूँ है सूखने के लिए डाल रखा था, ये सुबह के टाइम डाला हुआ था ये, अब तो शाम हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था इसे रखे हुए, तो जब सुखा कर पिसाते हैं तो आटा अच्छा पिस जाता है। और हमारे खेत में भी देखिए गेहूँ बो दिया है और उग भी गया है थोड़ा थोड़ा सा, तो जो गेहूँ की खेती है ये भी हो गई है, क्योंकि मतलब खेत को खाली ज़्यादा दिन नहीं छोड़ा था हमने, ये कर दिया था। जो बड़े भैया हैं मेरे वही करते हैं, मेरे हस्बैंड तो नहीं करते हैं, जब उन्हें समय लगता है तभी करते हैं, तो ये उन्होंने ही मतलब ट्रैक्टर से चलवा के फिर बो दिया था गेहूँ, और जो भी, और देखिए ये भी समय के अनुसार ही अच्छा लगता है, मतलब जब समय के टाइम पे बो दें तो अच्छी फसल हो जाती है, वरना फिर सही से नहीं हो पाती है। तो ये सब बुआई हो गई थी, और इसके बाद हमें जाना था मार्केट, तो हम गए थे मार्केट और लिया था हमने, मतलब इन्हें सामान लेना था अपने लिए, कपड़े लेने थे, तो ये देख रहे थे हम इनके लिए जीन्स, बट इनमें से कोई भी जीन्स इन्हें पसंद ही नहीं आई, फिर नहीं लिए थे। और यहाँ बच्चों के कपड़े भी मिलते हैं, तो मैं समृद्ध के कपड़े यहीं से हमेशा लेके जाती हूँ, और कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, कलर जरा सा नहीं निकलता है कपड़ों का, और देखिए कितने अच्छे अच्छे गाउन इसी हैं। के साथ फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।